हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। लास्ट क्लास में हमने बेल के बारे में थोड़ी बहुत चीज़ें डिस्कस की थी। तो मैंने ये सबसे पहले कहा था कि अगर बेल है, बेल के बारे में मैंने कुछ पूछा है कि अगर बेल, व्हाट इज़ अ बेल, बेल क्या होती है। तो सबसे पहले बेल की एक प्रोसीजर क्या है, बेल का डेफिनीशन क्या है, ये आपको पता होना चाहिए कि बेल एक लीगल प्रोसेस है। जैसे पुलिस ने किसी एक्यूज पर्सन को अरेस्ट कर लिया है, या फिर उसने किसी व्यक्ति को समन भेजा है या वारंट भेजा है और कहा है कि थाने में आकर मुझसे मिलो। तुम्हारे ऊपर ये क्रिमिनल ऑफेंसेस के चार्जेस लगे हुए हैं और ये आरोप हैं। इन आरोपों पे अपना जवाब दो आकर के। अब एक्यूज को दो केस में आशंका हो सकती है कि कहीं वो थाने जाएगा और उसे गिरफ्तार न कर लिया जाए, या फिर पुलिस स्वयं उसके घर पे जा कर के उसको गिरफ्तार करने के, अगर उसके ऊपर नॉन बेलेबल चार्जेस लगे हुए हैं तो फिर पुलिस उसको गिरफ्तार भी कर सकती है। इन दोनों ही केसेस में उस एक्यूज को अपनी ज़मानत करानी पड़ेगी। अब उसको अगर अपनी ज़मानत करानी है तो उसका क्या प्रोसेस होता है वो हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैंने एक और चीज़ डिस्कस की थी, बेल अगर आप पूरा समझना चाहते हैं, बेल की क्या प्रक्रिया है, ज़मानत क्या है, इसका कानूनी पक्ष क्या है, तो इससे रिलेटेड आपके दिमाग में कुछ क्वेश्चंस ज़रूर आने चाहिए। वो क्वेश्चंस मैंने डिस्कस किए थे कि क्या क्या क्वेश्चन आपके दिमाग में आने चाहिए। ठीक है, अगर पुलिस अमानवीय व्यवहार करती है, अगर कस्टडी में ले लेती है, तो उसका ये भी हो सकता है, और किसी को वांटेड भी डिक्लेयर कर सकती है अगर उसके ऊपर इस तरह के कुछ आरोप लगे हुए हैं। बिना बगैर सत्यता जाने किसी का एनकाउंटर भी कर सकती है। इसलिए लोग बेल की तरफ भागते हैं कि इससे पहले कोर्ट के बाहर जमानत करा ली जाए। ठीक है, तो बेल आपका एक फंडामेंटल राइट है, और जो भी व्यक्ति या कोई व्यक्ति जिसके उचित व्यवहार की गारंटी देता है कि नहीं, ये जो मेरे ऊपर जो आरोप लगे हैं ये गलत हैं, और मैं एक ठीक ठाक आदमी हूँ, मेरी सोसाइटी में अच्छी रेपुटेशन है, और मैं इस तरह के अपराध में संलिप्त नहीं हूँ, ये जो भी चार्जेस लगाए गए हैं मेरे ऊपर ये फ़ाल्स हैं, मेरे ऊपर जो भी आरोप हैं ये गलत हैं, तो वो अपनी बात न्यायालय में कैसे रखे, आज हम उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले मैंने कुछ क्वेश्चंस कहे थे कि अगर आप यंग लॉयर्स हैं या फिर आप जानना भी चाहते हैं, आप एक्यूज़ भी हैं, आप जानना चाहते हैं बेल की प्रोसेस क्या हो सकती है, क्या है बेल का, तो क्या क्या क्वेश्चन एक एक्यूज़ के माइंड में या एज अ लॉयर आपके दिमाग में आने चाहिए। तो बेल तो क्या है ये तो पता है, बेल की कंप्लीट प्रोसेस क्या है, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। फैक्टर्स कौन कौन से काम करते हैं जिन्हें कोर्ट कंसीडर करता है। देखो, सबसे पहली चीज़ क्या है, प्रोसेस कैसे चलेगा। सबसे पहले बेल के लिए आप अपना अप्रोप्रिएट लॉयर जो है वो सर्च करेंगे, उसकी पूरी प्रक्रिया जो है वो आपका लॉयर आपको समझाएगा। ठीक है, आपका अधिवक्ता आपको पूरी बेल की प्रोसेस समझाएगा कि कैसे कैसे क्या क्या करना है, और वो बेल की एप्लीकेशन को कोर्ट में फ़ाइल कराएगा। ठीक है, उस अधिवक्ता के माध्यम से आप कोर्ट में बेल की एप्लीकेशन जब फाइल करेंगे, तो अब उसमें आपको क्या तैयारी करनी चाहिए कि आपके पास क्या क्या एविडेंस हैं, आपके पास क्या क्या कागज़ हैं, आपके एड्रेस प्रूफ क्या क्या है, कितनी जमानती लगेंगे, ये सारी सिक्योरिटीज़, ये सारी प्रक्रिया मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में डिस्कस करूँगा। लेकिन इससे पहले ये चीज़ें होंगी कि आप अपना बचाव पहले सोचिए। वो जो प्रक्रिया है वो तो लॉयर बताएगा आपको, और आपको लॉयर की जब ब्रीफिंग होगी आपकी, जब आपका 1-to-1 होगा लॉयर के साथ में, आप बैठोगे उसके साथ, तो आपको एक एक चीज़ बतानी है, अपना पक्ष बहुत सावधानी से और बहुत अच्छे से रखना है। यानी कि सबसे पहले, और उस पर आप सामने वाले लॉयर से आप कह सकते हैं कि देखिए ये सिचुएशन है, आप उसको बताइए, और उसके बाद आप उससे बचने के सारे तरीके की आपकी बेल कैसे ग्रांट होती है। बेल हर हाल में ग्रांट हो जानी चाहिए, बेल रिजेक्ट नहीं होनी चाहिए। दैट आल्सो डिपेंड ऑन द केस सिनेरियोस, कि केस सिनेरियोस क्या क्या हैं उसके हिसाब से डिपेंड करती है बेल। ठीक है, नॉर्मली जो है बेल आपका राइट है, इट इज़ ए कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, कि बेल आपका फंडामेंटल राइट है, आपको मिलनी चाहिए। ये एक कानूनी तौर पे और न्यायिक प्रक्रिया, जो नैसर्गिक न्याय है, फंडामेंटल राइट्स हैं, उसके तहत आपको राइट है बेल का। अब दूसरा क्वेश्चन है कि यार
ऐसे तो क्या सारे ऑफेंसेस में बेल मिल जाएगी? तो अगला क्वेश्चन आपका यही होना चाहिए कि क्या मुझे बेल मिलेगी इस एप्लीकेशन में, या इसमें कोई क्लॉज आ सकता है। बेल और बॉन्ड में क्या डिफरेंस है, ये बात की चीज़ है। अब बेल मिल गई, कोर्ट ने बेल डिसाइड कर दी कि हाँ ठीक है अब आपकी बेल हो जाएगी। अब बेल अमाउंट की बात के लिए तो ये बात की प्रक्रिया है, ये आपको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन, बहुत लोग कहते हैं कि बेल अमाउंट क्या निगोशिएट हो सकता है, रिड्यूस हो सकता है, इस पर भी हम बात करेंगे। व्हाट हैपन इफ़ कैन नॉट अफोर्ड द बेल अमाउंट, अब कह रहा है बेल अमाउंट ही नहीं दे सकता है बंदा, तब क्या होगा? बेल क्या डिनाइड भी हो सकती है। कंडीशन क्या क्या हो सकती है जहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस लग जाती हैं कि बेल आपको अब नहीं मिल सकती है, ठीक है। अगर उस कंडीशन को वायलेट करेंगे तब क्या होगा? बेल, जज साहब ने डिसीजन दिया, डिसीजन देने के बाद बोले कि नहीं आपको बेल तो मिल जाएगी लेकिन आप बाहर नहीं जा सकते हो, ठीक है। या फिर अगर जज साहब ने ये कह दिया कि आप पर्टिकुलर अपराध में संलिप्त हैं तो अब इस व्यक्ति से आप अमुक अमुक व्यक्ति से नहीं मिल सकते हो, या किसी से आप, किसी ने बताया कि आपसे किसी को खतरा है तो आप उसको परेशान नहीं करोगे, उससे मिलोगे नहीं, ये कंडीशन डाल दी। तो इस तरह से जो भी बेल में कंडीशन दी गई हैं वो कंडीशन आप वायलेट नहीं करोगे, ठीक है। कितना टाइम लगता है बेल मिलने में, ठीक है। अप्लाई कैसे होती है, अरेस्ट के पहले क्या हम बेल को अप्लाई कर सकते हैं, एंटीसिपेटरी बेल क्या होती है, वीकेंड या हॉलीडे में क्या बेल मिल सकती है, ठीक है। कैन ए बेल हैव अ प्रायर क्रिमिनल रिकॉर्ड, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस मैंने डिस्कस किए थे कि आपके दिमाग में बेल बॉन्ड्समैन का क्या यूज़ होता है, हाउ डज बेल रिफंड प्रोसेस वर्क, बेल का रिफंड तक का क्या कोई तरीका है रिफंड का, या फिर ये बेल प्रोसेस कैसे वर्क करता है, इसके बारे में। तो आज हम ये जो टॉपिक है इस पे मैंने ये कुछ 20 क्वेश्चन पुटअप कर रखे हैं जो आपके दिमाग में आने चाहिए अगर आप बेल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहते हो, नॉलेज चाहते हो। तो इसके बाद में अब जो मेन प्रक्रिया है कि बेल क्या, बेल की प्रोसेस क्या है, पूरी प्रक्रिया क्या है, इस पर डिस्कस करते हैं आज हम। सो वेलकम बैक। बेल की प्रक्रिया, बेल प्रोसेस, स्टेप्स, क्या प्रैक्टिस फॉलो होती है कोर्ट में, बेल की प्रक्रिया क्या है, हम इसको पूरी डिटेल में जानेंगे। तो सबसे पहले देखो क्या होता है, अगर किसी व्यक्ति के ऊपर कोई चार्जेस रख गए हैं तो क्या होना चाहिए? व्हेन अ पर्सन इज अरेस्टेड ऑन अलीग्ड ऑफेंस दे आर टेकन इनटू द कस्टडी, उसको कस्टडी में लिया जाना जरूरी है, न्याय हित में उसकी न्यायिक अभिरक्षा जरूरी है, सबसे पहली बात, बाय द लॉ इन्फोर्समेंट अथॉरिटीज़। तो फर्स्ट स्टेप हो गया कि उसको लीगल कस्टडी में लिया जाना जरूरी है, तभी उसकी बेल कराई जा सकेगी, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आप एंटीसिपेटरी बेल भी लिखोगे तो भी आपको ये न्यायिक अभिरक्षा की बात करनी पड़ेगी, और नॉन एंटीसिपेटरी बेल में जैसे नॉर्मल बेल प्रोसेस में आप जाओगे तो भी आपको ये बात अपनी बेल एप्लीकेशन में एप्लीकेशन फाइल करते वक्त आपको लिखनी पड़ेगी। एप्लीकेशन की जो फॉर्मेट है वो मैं आपको डिस्कस करने के इस वीडियो के अंत में ज़रूर से ज़रूर बता दूंगा। अब देखो सबसे पहले तो ये हो गया कि अरेस्ट, न्यायिक अभिरक्षा हो गई। अब क्या हो गया, जमानत की जो सबसे पहले एप्लीकेशन फ़ाइल होगी। एप्लीकेशन फ़ाइल होने के बाद बेल एप्लीकेशन फ़ाइल जो होती है कि उसका जो अभियुक्त है, एक्यूज़ है, उसका जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, जो वकील जो है वो करेगा, अधिवक्ता करेगा, वो बेल एप्लीकेशन को कोर्ट में सबमिट करेगा और ये बोलेगा कि ये बेल एप्लीकेशन है और जिसमें जमानत की पर रिहाई का अनुरोध किया गया है, रिक्वेस्टिंग रिलीज़ ऑन बेल, कि कोई व्यक्ति है उसको इस बात पे गिरफ्तार किया जा सकता है या गिरफ्तारी की आशंका या गिरफ्तार किया जा चुका है, तो इस पर जो है उसको रिलीज़ की बेल एप्लीकेशन रिक्वेस्ट की जाएगी कि न्यायालय की अवरेक्षा से इसको मुक्त कर दिया जाए और इसको रिलीज़ कर दिया जाए, इस चीज़ की एप्लीकेशन है। अब उस एप्लीकेशन में कई सारी डिटेल्स मांगी जाएंगी, जैसे कि आपने सबसे पहले कि अपराध का नेचर क्या है, सबसे पहले किस अपराध, मतलब आपने कोई अपराध किया है और आपका लीगल जो रिप्रेजेंटेटिव है, आपका अधिवक्ता है, वो बताएंगे कि ये अपराध, वो लिख देंगे, उसको आप बताएंगे, वो नोट डाउन, और जो केस डायरी है या फिर पुलिस ने अगर कोई अपराध आपके समक्ष किया तो वो न्यायालय से केस डायरी मंगवाई जाएगी, वो आप नकल, वो अधिवक्ता जो है वो एप्लीकेशन डालेंगे। अगर आपके पास केस डायरी नहीं है तो वो फिर केस डायरी मंगवाएंगे, नकल सवाल में वो सवाल डालेंगे और उसकी नकल जो है वो कोर्ट की जो कोर्ट रूम है
उसके ऑफिस से उसकी नकल मिलेगी, उसकी रिसीविंग लेंगे और रिसीविंग लेने के बाद एक कॉपी जो है वो उस अधिवक्ता के पास आ जाएगी उस नकल की, जिसमें वो केस डायरी अवेलेबल होगी। और अगर कोई मेडिकल कराया गया है तो वो मेडिकल अवेलेबल होगा, उस अभियुक्त पर्सन का, एक्यूज़ का मेडिकल होगा वहाँ पे। तो वहाँ पे वो अधिवक्ता जो वो सारी इन्फॉर्मेशन अपने पास मंगा लेंगे। मंगाने के बाद क्या होगा, उस एप्लीकेशन में रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन होगी, जो भी बेल की एप्लीकेशन लिखी जाएगी, कि ये उसको पूरा तरह से पढ़ के हाइलाइटर से हाईलाइट करके कि क्या केस बन रहा है, इस पर क्या क्या चार्जेस लगेंगे, किस तरह के ऑफेंसेस इस पर लगे हुए हैं, आपकी पर्सनल डिटेल ली जाएगी। और आपके जो हैं वो पूरी तरीके से अधिवक्ता ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि आप जो हैं एक बहुत ही सभ्य समाज के व्यक्ति हैं, आप का नेचर अच्छा है, आप एक अच्छी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, आपका एम्प्लॉयमेंट स्टेटस क्या है, और बहुत सारे फैक्टर्स जो हैं जो आपको मदद कर सकते हैं बचाने में, वो पूरी प्रक्रिया वो वहाँ पर नोट करेंगे उस एप्लीकेशन में, बेल एप्लीकेशन में लिखी जाएगी। उसके बाद बेल की हियरिंग होगी, जमान जो बेल एप्लीकेशन लगा दी जाएगी। लगाने के बाद जो है एक्यूज पर्सन जो है जज के सामने लाया जाएगा, मजिस्ट्रेट के सामने लाया जाएगा, और उसकी हियरिंग के दौरान जज जो है वो डिटरमाइन करेंगे कि इसको बेल देनी है या नहीं देनी है और किस कंडीशन में उसको बेल देनी है, इसकी बात की सुनवाई की जाएगी। अब बेल की कंडीशन क्या हो सकती है जज साहब के सामने, तो जज के सामने कई सारे फैक्टर्स होते हैं, बहुत सारी कंडीशंस होती हैं। जैसे कि जज कह सकता है कि भैया बेल तो तुम्हें मिल जाएगी, लेकिन आपको अपना पासपोर्ट सरेंडर करना पड़ेगा, पहली शर्त ये लगा सकता है। दूसरी शर्त लगा सकता है कि नियमित तौर पे पुलिस स्टेशन जा कर के कहीं तुम भाग भुग तो नहीं जाओगे, इसके लिए आपको रेगुलर रिपोर्ट करना पड़ेगा नियरेस्ट पुलिस स्टेशन को, जो भी आपका थाना लगता हो वहाँ पे आपको अपनी रिपोर्ट करनी पड़ेगी, ठीक है। अब कुछ अमुक व्यक्तियों से अगर आपसे किसी अमुक व्यक्ति को खतरा है तो आपको उससे दूर रहने की सलाह दी जाएगी और कहा जाएगा कि इस व्यक्ति के आसपास बिल्कुल नज़र ना आ जाए, ठीक है। और कुछ तरह की एक्टिविटीज़ आप नहीं कर सकते हो, जैसे रिश्तेदारी में नहीं भाग सकते हो 3-3 महीने के लिए, ठीक है। तो इस तरह से आप पे कुछ कंडीशंस लगाई जाएंगी, बाहर नहीं जा सकते हो। तो दीज कंडीशंस जो हैं वो बेल में कंडीशन डिसाइड करी जाएंगी, और जब आपका बेल ऑर्डर पास किया जाएगा तो उसमें कंडीशन लिखी होंगी सारी, ठीक है। तो एक्यूज़ को उस कंडीशन को कॉम्प्लाइंस करना होगा, जो भी लीगल प्रोसेस है उसका एक्यूज़ को कॉम्प्लाइंस करना होगा, जिससे कि किसी भी तरीके पोटेंशियल हार्म से उसको बचाया जा सके, और ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन उस पर चलती रहे, जो भी इन्वेस्टिगेशन है वो चल सके स्मूथली, ठीक है। तो ये शर्तें जो हैं वो मैंने हिंदी में भी समझा दी हैं कि क्या क्या हो सकती हैं, जिससे कि कानूनी प्रक्रिया के पालन करने में किसी प्रकार की कोई बाधा उत्पन्न ना हो। अब जो बेल का डिसीज़न है वो जज साहब के ऊपर डिपेंड करता है, ये टोटली कोर्ट डिसीज़न होता है, ठीक है। इसमें जो कंसीडर फैक्टर हों वो काम करते हैं, और आपके जो लॉयर हैं उनने कैसा क्रॉस किया है, और सामने वाले लॉयर ने अगर कुछ अपोज किया है तो किसके एविडेंस ज़्यादा मजबूत हैं, और किसकी जो एक तरह से कह सकते हैं बहस जो है वो किसने क्वालिटी बहस की है, और आपके लॉयर ने कितने अच्छी तरीके से अपना टर्म रखा है, आप कितने अच्छी तरीके से क्वेश्चन क्रॉस किए हैं, और सारे को। तो उस तरह से नॉर्मल कंडीशंस में नॉर्मल मारपीट इस तरह के जो भी बेलेबल ऑफेंसेस हैं उनमें बेल मिल जाती है, खाली नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में दिक्कत आती है, और उनमें भी अगर लॉयर आपका अच्छा है तो आपको बेल 100% मिलने की पूरी उम्मीद है कि आपको मिल जाएगी। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, आप ज़रूर कमेंट में बताइएगा। साथ ही अब हम डिस्कस करेंगे जो इम्पॉर्टेंट प्रोविजंस हैं फर्दर। अब हम इसको आपराधिक कैटेगराइज में डिवाइड करके आपको बताएंगे कि किस किस एप्लीकेशन में बेल एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इट्स अ वास्ट टॉपिक, ठीक है। अब इसको एक नॉर्मल तरीके से समझाने की पूरी कोशिश की है। तो सबसे पहले क्या है कि इसमें जो है कोरिलेट करके समझाना पड़ता है, जैसे आपको कोरिलेट करके समझाया गया समाज से कि ये प्रोसीजर है। सबसे पहले मैंने बताया कि आपके दिमाग में बेल से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन उठ रहे हैं तो इतने क्वेश्चन आपके दिमाग में बेल से उठने चाहिए, आपको अपने माइंड से क्वेश्चन करना चाहिए, यार अगर ये फलाना चोरी कर ली किसी ने तो आप बेल करानी है तो क्या होना चाहिए, उसका क्या प्रोसीजर। तो सबसे पहले नॉर्मल सिनेरियोज की डिस्कशन करते हैं। नॉर्मल सिनेरियो में क्या होगा कि वो एक एक्यूज़ है, सोसाइटी उसके खिलाफ कंप्लेन करेगी,
अब जब सोसाइटी ने उसके खिलाफ़ कंप्लेन कर दी और वो पुलिस का क्या काम है, तलाशी लेगी, तलाशी सर्च वारंट निकाला जाएगा, सर्च करेगी पुलिस, और पुलिस सर्च करने के बाद आपकी आपका जो पोजीशन है वहाँ से वो चीज़ बरामद हो जाती है, तो आपके ऊपर केस फाइल कर देगी पुलिस, तो आपके ऊपर आरोप तय कर देगी। अब आप ये कह सकते हो साहब मैं तो घर के बाहर गया था, कोई और व्यक्ति आया मेरा मिलने जुलने वाला, वो ये सामान रख गया साहब, मुझे तो पता भी नहीं है चोरी का है। तो इस तरह से कई सारे अपराध की कैटेगरी होती है। तो वाइट कॉलर क्राइम क्या होते हैं, चोरी के ऑफेंसेस क्या होते हैं, बैंक के ऑफेंसेस क्या होते हैं, ये बैंक वाले जैसे सारे वे वाइट कलर क्राइम में आ गए, ठीक है। और वैसे क्राइम क्या हो गए, जैसे कि किसी को मार दिया, किसी को चाकू मार दी, छुरी मार दी, या फिर किसी एक तरह से रेप जैसी जघन्य अपराध हो गए। तो इस तरह के अपराधों में क्या प्रोविजंस हैं, पॉस्को एक्ट हो गया, ड्रग्स राइट ड्रग्स वगैरह का केस हो गया, पोजीशन में ड्रग्स पाया गया, तो इस तरह के किस तरह से कितने एक्ट बन सकते हैं, हर तरीके की लोकल एक्ट्स क्या हैं उनसे रिलेटेड, हर तरीके के एक्ट में चेक बाउंसेस के केस हो गए, उनमें हर तरीके के एक्ट में अलग अलग बेल की प्रोविजंस हैं, अलग अलग बेल की एप्लीकेशंस हैं। तो अभी इस वीडियो के बाद मैं वो वीडियो अपलोड करने वाला हूँ जिसमें कितने कैटेगरीज में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं बेल को, यानी कि बेल की कैटेगरीज क्राइम्स के से रिलेटेड, कि इस क्राइम से रिलेटेड बेल है, या इस क्राइम से रिलेटेड, या इस क्राइम से रिलेटेड है। अमूमन जनरली कौन कौन से क्राइम्स होते हैं, उनकी फर्दर कैटेगराइजेशन कैसे की जाती है बेल एप्लीकेशंस की। तो नेक्स्ट वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आप सबके लिए, जो रेगुलर व्यूअर्स हैं उनके लिए तो काफ़ी अच्छा है ही, और साथ ही अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन प्रेस कर दें, ताकि जितनी भी लीगल इन्फॉर्मेशन, लीगल नॉलेज है, ये सब आप तक पहुंच सके। फ्री ऑफ कॉस्ट है, नो चार्जेस फॉर दैट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, एंड मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।